मैं कल चला जाऊंगा, हम सब चले जाएंगे, और लोग आते जाएंगे चले जाते हैं, लेकिन बुद्ध कहते हैं कि अवेरे न च समंती, ये मैत्री जो है ये सनातन धर्म है। मैत्री कभी नहीं जाएगी, मैत्री सदा सदा के लिए रहेगी। अर्थात सनातन किसको कहा? मैत्री, अर्थात ये जो तत्व है मैत्री, ये कभी भी मिटने वाला नहीं है। इसको सनातन कहा बुद्ध ने। न कि कोई गंगा स्नान करना सनातन नहीं है, कर्मकांड करना सनातन नहीं है। मैत्री करना, मैत्री से एक आदमी दूसरे आदमी के साथ जुड़ जाता है। और इसलिए यहाँ कहा है कि ये सधम्मो सनातनो, अर्थात यही सतना, कौन सा धर्म है? सनातन धर्म यही है, मैत्री। तो हम देखते हैं, हमारा जीवन देखिए कैसा बना है। दरअसल हम धर्म के तत्व को समझना ही नहीं चाहते। धर्म किसको कहते हैं, क्या कहते हैं? हर किसी को लगता है कि हम धर्म का आचरण करना चाहिए, धर्म के अनुसार चलना चाहिए, लेकिन धर्म मालूम मालूम ही है हमें। अभी ध्यान करेंगे इसके बाद में, हम आनापान सति का ध्यान करेंगे, या मेत्ता भावना का ध्यान करेंगे, या बुद्धानुस्मृति करेंगे, या कायानुस्मृति करेंगे। करेंगे, ध्यान साधना तो हम करते हैं, लेकिन अगर हम ध्यान साधना करते हैं तो हमें इसका फायदा हुआ है क्या? अगर हम मैत्ता मैत्ता भावना मैत्री भावना करते हैं, करते आ रहे हैं, सिखाते भी है, तो क्या हमारे में वो मैत्री विकसित हुई है जो कल के अंगुलीमाल में विकसित हुई थी? अंगुलीमाल तो बहुत ही खूंखार था, लेकिन एक यहाँ गंभीरता से अगर हम समझे, अंगुलीमाल इतना खूंखार होने के बाद भी जब उसको स्पष्टता आती है, बुद्ध बन जाता है, अरहत बन जाता है। और हम उतने खूंखार नहीं है, हम तो रोज अच्छी बातें करते हैं। हमें तो जल्दी होना चाहिए था, बुद्ध तो आना था। हम तो कई वर्षों से आनापान सति कर रहे, मेत्ता भावना कर रहे, हमारे में क्यों नहीं आता है? क्यों? क्योंकि यहाँ गंभीर बात यह है कि हम गंभीरता से किसी भी तत्व को नहीं लेते, गंभीरता से नहीं लेते हम। वरना बुद्ध अगर जहाँ जाते हैं, जिस रास्ते में जाते हैं, और जो भी रास्ते में मिल जाता है, बस बुद्ध की नजर पड़ी उसकी, और वो बुद्ध का हो जाता है। वहीं उनको बुद्ध बुद्ध का हो जाता है, इसलिए तो वो उनके बुद्ध के जो शिक्षा है बुद्ध की, उसकी शिक्षा के अनुसार वो अनुसरण करके जल्दी से जल्दी वो श्रोतापत्ति से लेकर अरहत तक का वो रास्ता तय कर लेता है, और एक दिन वो अरहत हो जाता है। तो अंगुलीमाल बुद्ध की शिक्षा से तुरंत हो गया ऐसा हम कहते हैं, लेकिन उसका पुण्य कर्म है, पिछला पुण्य कर्म है, ऐसे नहीं। उनका जो पिछला पुण्य कर्म था, वो पिछला पुण्य कर्म उसको साथ देता है। हमारा भी कुछ पुण्य कर्म अगर है तो हमें साथ दे सकता है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि हमारा पुण्य कर्म पिछला उतना नहीं है जितना अंगुलीमाल का था, जितना पटाचारा का था, जितना किस्सा गौतमी का था। तो हमें उस पुण्य कर्म बढ़ाने के लिए क्या करना है? तो निश्चित ही हमें ध्यान, या ध्यान साधना करते हैं, लेकिन उसके पहले हमें बुद्ध धम्म में सबसे पहले बात है कि धम्म श्रवण करना। धम्म श्रवण करने से हम ध्यान की तरफ बढ़ सकते हैं। अगर हमें पुण्य कर्म अर्जित करना है तो, अगर हमें ध्यान साधना करना है तो हमें पहले धम्म श्रवण करना, ये पहला महत्वपूर्ण जो बुद्ध ने गुण बताया है। और ये बुद्ध बुद्ध कहाँ बताते हैं? ये अभिधम्म पिटक में बताते हैं। बुद्ध कहते हैं, अगर आपको अच्छा आदमी बनना है तो आपको धम्म श्रवण करना पड़ेगा, पुण्य कर्म अर्जित करना पड़ेगा। और ये पुण्य कर्म ही अगर आप करते जाएंगे, पुण्य कर्म धम्म श्रवण करते 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 आपके मन में वो श्रद्धा निर्माण हो जाएगी,
कौन सी श्रद्धा निर्माण हो जाएगी? वो श्रद्धा निर्माण हो जाएगी कि आपको बुद्ध माने क्या, धम्म माने क्या, संघ माने क्या, ये स्पष्टता आ जाएगी और वो श्रद्धा हो जाएगी। फिर आप पीछे नहीं हट पाएंगे। फिर आप धम्म श्रवण करना, ये पहला महत्वपूर्ण गुण है। इस धम्म श्रवण करने के लिए आपको तैयार, हमेशा तैयार रहना चाहिए। लेकिन हम धम्म श्रवण करते हैं क्या? धम्म श्रवण करना अर्थात कान से सुनना ही नहीं, पठन भी करना है, किताबों का पठन भी करना है। और पठन करना ही, पठन करना, उतना पठन करना जो आप पठन करने के बाद करते हैं। लेकिन पठन करना कैसा पठन करना है? अगर हम कोई बात पढ़ते हैं, अब उदाहरण के लिए बाबा साहब ने प्रतिज्ञा दी है, 22 प्रतिज्ञा दी है, और उसमें पहली प्रतिज्ञा दी है, दूसरी दी है, तीसरी दी है, आप पढ़े हैं सभी। उसके ऊपर हमें चिंतन करना है कि बाबा साहब ने ये क्यों दिया है। आपने पठन किया, ठीक है, श्रवण किया, और उसको आप आत्मसात करने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन आपको उसको चिंतन करना है कि बाबा साहब को ऐसा क्या लगा, क्यों लगा ऐसा कि उन्होंने वो प्रतिज्ञा दी हमें। उसके ऊपर चिंतन करना पड़ेगा। अगर जब तक चिंतन नहीं करेंगे तो आपका सुनना, वो भी क्या हो गया, सुनना खाली, कोई चित्र देख रहे हैं, कोई उपन्यास पढ़ रहे हैं, या कोई पिक्चर देख रहे हैं, फिल्म देख रहे हैं, इस प्रकार होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। हमें चिंतन करना पड़ेगा, और हम चिंतन नहीं करते। अर्थात धम्म श्रवण, ये पहला, ऐसा कहते हैं, श्रद्धा का जो पहला स्टेशन है, मुझे जो पेट्रोल पंप कहते हैं, पेट्रोल पंप, अगर गाड़ी में पेट्रोल भरना है तो पेट्रोल की आवश्यकता है, तो पहला पेट्रोल पंप है पेट्रोल भरना, श्रवण करना था। लेकिन हम श्रवण ही नहीं करते मन से। कितने साल हो गए 22 प्रतिज्ञा का श्रवण करते करते, पठन करते करते नहीं करते। तो इसलिए हमारे ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे हमें देखना पड़ेगा कि हमारे पीछे में कुछ बाधाएं निर्माण, हमारे अंदर कुछ बाधाएं निर्माण होती है। और वो बाधाएं ध्यान में तो तकलीफ देती है, लेकिन ध्यान के बाहर भी, सुनते समय भी, धम्म श्रवण करते समय भी, या व्यवहार करते समय, हमें ये 5 बाधाएं हमें तकलीफ देती है। और ये 5 बाधाएं हमें दिखाई नहीं देती, क्योंकि हमारा ध्यान उस तरफ रहता ही नहीं। तो सबसे पहली बाधा है हमारे, जो अगर देखे तो सबसे पहली बाधा है हमारा क्षीण मिद्ध। उसको बुद्ध धर्म में क्षीण मिद्ध कहा गया है। सूत्र पिटक में हमने सुना होगा, सूत्र पिटक में हमने जो भी कभी विनय पिटक पढ़ते, सूत्र पिटक पढ़ते, लेकिन अभिधम्म पिटक को हमने कभी इतना ध्यान नहीं दिया है। अगर देखे तो सूत्र पिटक में 21,000 सूत्र है, 21,000 सूत्र सूत्र पिटक में है, और 21,000 सूत्र विनय पिटक में है। मगर अभिधम्म पिटक में 82,000 सूत्र है। ये सब मिलकर 84,000 सूत्र होते हैं। तो अभिधम्म पिटक में, सूत्र पिटक में अगर पढ़ेंगे तो हम काम छंद से शुरू करते हैं, काम छंद व्यापाद ऐसा करते हैं। लेकिन अभिधम्म पिटक में शुरुआत होती है सबसे पहले क्षीण मिद्ध। क्षीण मिद्ध माने आलस। और ये आलस जब तक हमारे में है, तो हम जब भी सुनते हैं, तो हम यहाँ हमें देखना है, गंभीरता से देखना है कि हम सही में सुन रहे हैं कि आलस में है। 2 प्रकार का आलस होता है। एक तो शारीरिक आलस होता है, और दूसरा मानसिक आलस होता है। तो हम जब सुनते हैं या पढ़ते हैं, या 22 प्रतिज्ञा लीजिए, या कोई बुद्ध के सूत्र लीजिए, या किसी कोई भी बात अगर है, हम या चित्रकला देखते हैं, या अजंता एलोरा जैसे जहां भी हम ऐसा देखने को मिलता है, बुद्ध विहार जाते हैं, तो हम सही मायने से बुद्ध विहार में काया से जाते हैं और मन से जाते हैं क्या? नहीं, क्योंकि हमारा वहां क्षीण मिद्ध कार्य करता है। क्षीण मिद्ध अर्थात क्षीण और मिद्ध, एक काया का है और एक मन का है, तो आलस है। तो सुनना
अगर आप सुनने गए हैं तो यहाँ हम सही मायने से सुनना है। अगर हमने बुद्ध विहार में गए और बुद्ध विहार में जाकर हम हाथ जोड़े, प्रणाम किए, एक और बैठ गए, तो हमने यहाँ चिंतन किया क्या कि हम यहाँ कहाँ बैठे हैं, यहाँ कौन है, यहाँ जो बुद्ध है, बुद्ध की मूर्ति है, किस मुद्रा में है, कैसे है, कि उनका जो ये जो फेस है कैसा, किस प्रकार का है, किस प्रकार की उनकी मुस्कुराहट है, इतने शांत है। ये शांत कैसे थे, क्या पहले मनुष्य थे कि नहीं थे? आपको चिंतन करते करते जाना पड़ेगा, उनके पिछले जिंदगी में जाना पड़ेगा। और ये सब आपके पुण्य कर्म के अनुसार होता है, आपके पुण्य कर्म होना चाहिए, या पुण्य कर्म निर्माण करना पड़ेगा। चिंतन करते करते आपको बुद्ध की जीवनी सामने आना चाहिए, और जीवनी सामने आने के लिए फिर कहेंगे आप, जो त्रिरत्न वंदना में कहते हैं, क्या कहते हैं, इति पिसो भगवा अरहं। तो क्या कहते हैं आप, वो चेहरा, वो जहां आप जाकर बैठते बुद्ध विहार में, लोग आते जाते रहेंगे, लेकिन इधर उधर की बातें करेंगे, अरे हाँ हाँ, जय भीम जय भीम, नमो बुद्धाय, अरे मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ, और वो बुद्ध की तरफ ध्यान ही नहीं रहता, ये अपनी बातों में लगे रहते। तो आप कहाँ बैठे हैं, किस जगह बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं आप? बुद्ध विहार में बैठे। आप घर से तो निकले हैं ना, तो वो इतिहास बताने के लिए तो नहीं निकले। और जो आदमी आ गया है पहले बैठा है, वो भी इतिहास सुनने के लिए तो बैठा नहीं है। तो बात समझना, यहाँ छोटी सी बात नहीं है। हम परेशान हैं, हम बहुत दुखी है, हमें हमारा दुख हमें दिखाई नहीं देता। दुखी जरूर होते हैं लेकिन दिखाई नहीं देता। हमें देखना पड़ेगा हमें दुख को। तो बुद्ध को देखना पड़ेगा कि बुद्ध ने क्या, बुद्ध ऐसे चेहरा, इनका इतना फेस, इतना मूर्ति, इतना मुखमंडल कैसा चमक रहा है। क्या बुद्ध पहले मनुष्य थे? मनुष्य थे। और मनुष्य में इनका जो ये मुखमंडल चमक रहा है, उन्होंने जरूर कुछ तो भी पाया है। और फिर वहां देखना है आपको, उनके गुण स्मरण करना पड़ेगा कि बुद्ध में ऐसे गुण है कि इति पिसो भगवा, भगवान है। भगवान माने क्या होते हैं? भगवान का अर्थ कि उन्होंने भग्न कर दिया, अपने सारी तृष्णाओं को, इच्छाओं को नष्ट कर दिया। सारी इच्छा तृष्णा को नष्ट करने वाले उसको भगवान, ऐसे भगवान है। और उन्होंने इस मनुष्य में ये निर्माण किया है। भगत्व कहाँ किया, ये भगवत्ता कहाँ निर्माण की है? इस मनुष्य में किया है। तो मैं भी क्यों नहीं यहाँ करूं? ये चिंतन करते करते आपको ऐसा लगना चाहिए कि मुझे भी तो करना चाहिए, मैं भी बुद्ध बन सकता हूँ। कब तक मनुष्य रहूंगा मैं? मनुष्य का अर्थ तो भी मालूम है क्या आपने को? मनुष्य माने क्या होता है? मनुष्य माने मन और इस माने इच्छा। ये इच्छाओं का पुतला है, वासनाओं का पुतला है, इसलिए इसको, ये मन इच्छाओं का पुतला है, ये मनुष्य। लेकिन ये मनुष्य से ऊपर उठना है, हमें इस मनुष्य से ऊपर उठना है। तो हमें क्या, व्हाइट बोर्ड मार्कर, हाँ व्हाइट बोर्ड मार्कर बाद में, अभी मनुष्य का जो मनुष्य में हमें ऊपर उठना है। इस मन को क्या करना है? तालीम देना है, प्रशिक्षित करना है। और प्रशिक्षित करने का स्थान पर आप पहुंच गए हो, बुद्ध विहार में पहुंच गए हो। लेकिन बुद्ध विहार में पहुंचने के बाद में क्या कर रहे हैं? तो ये हमें पहले, सबसे पहले हम सुनते ही नहीं। हम जाकर जहाँ शांत बैठना, वहां भी शांत नहीं बैठते। बाहर तो हमारा बाजार चालू ही रहता है, लेकिन बुद्ध विहार के अंदर भी बाजार शुरू रहता है, मन का बाजार। इसलिए हमें वो एक एक शब्द देखना पड़ेगा बुद्ध का। जब तक वहां कोई पूजा शुरू नहीं होती, कोई आता नहीं है, चालू नहीं होती, तो अपना मनन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, बैठना चाहिए। एक दूसरे को नमस्कार करने के बहुत दूसरा समय है, वो तो बुद्ध को नमस्कार करने का समय आ गया वहां। तभी तो हमारा मन पलट जाएगा ना। तो कहाँ से मैत्री आएगी? हम बात करते करते बुद्ध विहार में इधर उधर की बातें करते करते फिर तीसरा आदमी आ जाता है हमारे, अरे वो ऐसा है, या महिला है, वो महिला ऐसी है, वो पुरुष ऐसा है। तो हमारा वहां बाजार चालू हो जाता है। बुद्ध विहार विहार नहीं रहता, बाजार शुरू हो जाता है। तो मैत्ता भावना या आनापान सती, ये तो दूर है, लेकिन हम पूरी तरह पूजा में भी भाग लेते हैं या नहीं लेते पता नहीं। क्योंकि पूजा जब शुरू करते हैं हम, तो वहाँ बुद्ध त्रिरत्न वंदना लेते हैं। तो खाली लेकर
समाप्त करना, फॉर्मेलिटी निभाना नहीं है, चिंतन करना पड़ता है। क्या मालूम है दुख कितना है आपको, हमको कितना दुखी है, अगर हम देखेंगे कितना दुखी है मालूम है। बुद्ध ने एक कहानी बताई, कहते हैं कि एक आदमी जा रहा रास्ते से, जाते जाते जंगल के रास्ते से जा रहा है, पीछे मुड़कर देखता तो उसके पीछे शेर लगा है। जैसे ही शेर देखा तो एकदम दौड़ना शुरू कर दिया, जाते जाते दौड़ते 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 आगे जा रहा, पीछे शेर है, और वो एक सूखा कुआं पड़ा, सूखा कुआं था, और वो सूखे कुएं के ऊपर आसपास में घास जमी हुई थी, और उसको दिखाई नहीं दिया, वो कुएं में गिर गया। जैसे गिर गया तो वहां एक झुलुक था, ऐसा एक पेड़ का जो एक शाखा थी, तो उस शाखा को उसने पकड़ लिया, तो कुएं में गिरते गिरते बचा। ऊपर देखता है तो शेर खड़ा है कुएं के सामने, तो उसको लगा और नीचे जाओ, नीचे देखता तो सांप पड़े हैं, 4-5 सांप, नाग ऐसे घूम रहे वहां। अरे बाप रे, ऊपर देखता है तो शेर, नीचे देखता है तो सांप। कैसा हुआ जीवन इसका, सोच रहा है मैं क्या करूं क्या करूं। ऊपर ऐसा देखता है कैसा हो गया, ऊपर जाओ किधर, नीचे जाता हूं तो सांप है, ऊपर जाता हूं तो शेर है। मनुष्य का जीवन ऐसा ही है, ऐसा ही है, संकट से भरा हुआ जीवन है, दिखाई नहीं देता। आदमी को लगता है बहुत सुखी हूँ, सुखी करते करते लगा, हाँ, सुखी करते करते जीवन ऐसा लगता है कि हाँ बहुत सुख चल रहा, कर दो शादी उसकी, बच्चों की शादी कर देते हैं। शादी हो गया, वो संकट में घिर जाता है, ये लाओ वो लाओ चलते रहता, संकट का पहाड़ चालू रहता है, लेकिन वो ऐसी जीवन होता है उसका, नीचे सांप ऊपर शेर। फिर देखता है वहां, तो वहां मधुमक्खी का क्या कहते हैं, जाला रहता है, उसके ऊपर पड़ा रहता है वो मधुमक्खी जो भिन भिनाते रहती है ऐसी, और वहां थोड़ा सा उसमें एक आधा बूंद ऐसा टपकते रहता है, तो उसके हाथ पर पड़ गया। जैसे उसके हाथ पर पड़ गया तो वो चाटना शुरू कर देता है। अरे वाह, बहुत ही अच्छा, मजा आ रहा। और वो भूल गया कि शेर भी है, भूल गया है वो सांप है, और वो चाटना शुरू करता है ऊपर मत, अरे वाह, अच्छा गिर रहा, अच्छा गिर रहा। जीवन ऐसा ही हमारा, हम थोड़ा सा सुख आता है तो हम उसमें ही रम जाते हैं, भूल जाते हैं संकट आने वाला, या जो संकट में है ये भूल जाते हैं, और हम जैसे वो शहद को चाटना शुरू कर देता है, उस प्रकार हम अपने जिंदगी में ऐसा ही जीवन बिताते चलते रहते। तो कहाँ से दिखाएगा। लेकिन अगर आप बुद्ध विहार में पहुंचते हैं तो वहां ये शेर भी चला जाएगा, सांप भी चला जाएगा। आप अगर बुद्ध को सही में देखेंगे, चिंतन करेंगे, श्रवण करेंगे, पठन करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि मैं कहाँ बैठा हूँ, बुद्ध विहार में बैठा हूँ। तो जो क्षीण मिद्धता, जो आप मन का आलस है, धीरे धीरे आपका मन का आलस, अगर आप बुद्ध को लगातार देखेंगे तो धीरे धीरे चला जाता है, और फिर वहां आप मन का जो शारीरिक और मानसिक जो धीरे धीरे आलस चला जाता है, आपको वहाँ ऐसा लगता है कि वाह कितना सुंदर बुद्ध का रूप है। लोग आ रहे जा रहे, मनन कर रहे, चिंतन कर रहे, और ऐसे ही आप धीरे धीरे श्रवण करना शुरू कर देते हैं, तो आपका पहला जो आलस जो है वो आपके अंदर का निकलना शुरू हो जाता है। इतना जल्दी नहीं निकलेगा, पहले मुलाकात में नहीं निकलेगा, ऐसे कई मुलाकातें करनी पड़ती है, एक ही मुलाकात में नहीं होता। कभी कभी आप देखेंगे तो अगर हमको खाना भी खाना है तो एक ही निवाले में पेट नहीं भरता है, कई निवाले लेने पड़ेंगे, और तब जाकर आपका पेट भर सकता है। तो ऐसा नहीं है कि पहले श्रवण में हो जाएगा, धीरे 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 आपको श्रवण करते करते एक समय ऐसा आएगा कि आप इति पिसो भगवा अरहंग, इसका अर्थ जानना शुरू करेंगे, स्पष्टता आना शुरू हो जाएगी, और धीरे धीरे आपके जो दूसरा जो है अर्थरा जिसको कहते हैं, क्योंकि आपको लगन लग गई अब, और लगन लगने की, पढ़ने की लगन लगी, सुनने की लगन लगी, बुद्ध की चिंतन करने की लगन लगी, तो धीरे धीरे आपका आलस, लेकिन आलस देखना, ध्यान में रखना, ये औरत जब तक नहीं होती तब तक आलस रहता है। ये मत समझना कि आप आलस को नष्ट कर दिए, ना ना। आलस अरहत जब तक नहीं होते, तो अरहत तक नहीं अनागामी प्राप्त करने के बाद जब आप अरहत्व प्राप्त करते हैं, अरहत्व मग्ग प्राप्त और अरहत्व फल प्राप्त, तब तक ये आलस नहीं जाता है।
हाँ, यहाँ आप नियंत्रित कर सकते हैं। स्वतापन्न, सकृतागामी, अनागामी आप नियंत्रित कर सकते हैं आलस को, पूरी तरह नष्ट नहीं होता। बहुत ही ऐसा नहीं समझना कि बहुत ही हम जिसमें आलस हो गया हमारा चला गया, नहीं नहीं। अगर आप 8 8 10 10 घंटे तक अगर आप ध्यान भी करते तो भी आपका आलस रहेगा, क्योंकि आप अर्हत नहीं अगर हुए तो। आलस है, द्वेष है, लोभ है, ये द्वेष अनागामी में जाता है। ऐसा नहीं श्रोतापन्न में रहेगा द्वेष, लोभ भी रहेगा, और ये औरत तक चलता है, औरत में चला जाता है। मान, अहंकार, द्वेष ये अनागामी में समाप्त होता है। ऐसा ही नहीं होता समाप्त तो इसलिए चिंता मत करना है। तो श्रोतापन्न में तो क्या होता है, श्रोतापन्न में आपका राग रहेगा, द्वेष रहेगा, मान रहेगा। इसका खाली आप इसमें क्या कहते हैं, नियंत्रित करते हैं इसको, नियंत्रण, नियंत्रण जिसको हम कहते हैं नियंत्रित कर सकते हैं। तो इसलिए दूसरा जो बाधा कहते हैं, वो बाधा को भी आपके सामने आ जाती है, वो है विचिकित्सा। उसको बुद्ध धर्म में पाली में विचिकित्सा का है, शंका का है, कुशंका का है। और ये बड़ा विषय है, मैं अभी पूर्ण नहीं कर पाऊंगा उसको। ऊपर का थोड़ा सा ही बताता हूँ एक दो शब्द में। कुशंका अर्थात किसके प्रति कुशंका, कल क्या खाना खाए, कल क्या बनाना है, कल कहाँ जाना, ये शंका कुशंका में नहीं है। ये भौतिक कुशंका की बात नहीं की। यहाँ बुद्ध धम्म में कहते हैं कुशंका, उसको कहते हैं कि किसी को बुद्ध के प्रति शंका रहती, धम्म के प्रति शंका रहती, संघ के प्रति शंका है। पुनर्भोग किसको कहते हैं, इसके प्रति शंका है। प्रतीत समुत्पाद क्या है, उसके प्रति शंका है। इसको कहा है विचिकित्सा। बुद्ध की स्पष्टता नहीं होती ना। लेकिन जब आप छिन्नमिद्धता में धीरे धीरे आलस को नियंत्रित करना शुरू कर देते हैं, बुद्ध के विहार में बैठते या घर में बैठते हैं, जब आपकी जो आलस जाता है, तो आपको बुद्ध के प्रति इति पिसो भगवा अरहं सम्मा संबुद्धो विद्याचरण संपन्नो, ये 9 गुण के प्रति आपको स्पष्टता बढ़ती है। तो धीरे धीरे आपकी विचिकित्सा विदा हो जाती। कैसे विदा हो जाती, ऐसा अगर आप जब समझना शुरू करते करत किसको कहते हैं, सम्मा संबुद्ध किसको कहते हैं, विद्याचरण किसको कहते हैं, सुगति किसको कहते हैं, और लोक विदु किसको कहते हैं, पुरुष धम्म सारथी किसको कहते हैं, अनुत्तर किसको कहते हैं, देव मनुष्य के उपदेशक किसको कहते हैं, ये 9 9 जो गुण है, इसकी जैसी जैसी स्पष्टता आती वैसी वैसी आपकी कुशंका दूर हो जाती बुद्ध के प्रति, धम्म के प्रति, संघ के प्रति। और जब ये कुशंका एक जब दूर हो जाती है, तब आप समझे। लेकिन दूर होना मतलब नष्ट, नष्ट हो जाती है, तब तो आप श्रोतापन्न हो जाते। तो कुशंका जो विचिकित्सा है, ये नष्ट करना है। और ये श्रोतापन्न मार्ग प्राप्त करने के लिए ये नष्ट करना शुरू कर देते हैं आप। और जैसे ही ये स्पष्टता आपको आती है इसके बारे में, तो आपको लगता है कि अब मैं सही मायने से अभी मैं लाइन में लगा हूं। तो विचिकित्सा और क्षीण मिद्धता, ये 2 पर कार्य करना है। और ये 2 पर कार्य करने के लिए हमें, लेकिन हम ऐसा कहते हैं कि क्षीण मिद्ध ये कैसा है, एकदम जाता नहीं है। आलस, मन का भी आलस जाता नहीं, और शरीर का भी आलस जाता नहीं। और ये अगर जाता जाते रहता है, तो आपके अंदर की कुशंका, शंका बुद्ध के प्रति बहुत शंका रहती है कि ऐसा करना चाहिए, बुद्ध ने ये बताया क्या, बुद्ध ने वो बताया क्या, बुद्ध ने आत्मा का आत्मा नहीं स्वीकारते तो क्यों नहीं स्वीकारते, फिर चित्त बोलते तो आत्मा और चित्त में क्या फर्क होता है। इस प्रकार के बहुत कुशंका में रहते। लेकिन जब बुद्ध को समझना शुरू करते और बुद्ध के धम्म को अर्थात नित्य अनात्म को सीखना शुरू करते हैं, तब धीरे धीरे आपकी कुशंका विदा हो जाती है, इसका इसका स्पष्टता आना शुरू हो जाता है। तो हमें यह ध्यान में रखना है कि सबसे पहले धम्म श्रवण करना। काले न धम्म श्रवणं एतं मंगलम उत्तमं, काले न धम्म साकच्छा एतं मंगलम उत्तमं। ये जो है महामंगल सूत्र की गाथा में, इसका हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमें समय समय पर धम्म श्रवण करना ही है, धम्म पठन करना है, पढ़ना है धम्म, किताब लेना है, पढ़ना है, किताब में क्या लिखा है उसमें चिंतन करना है। तो जब पहला ये पेट्रोल पंप है, अगर गाड़ी में पेट्रोल नहीं है
तो पहला पेट्रोल पंप में जाना पड़ेगा आपको पेट्रोल भरने के लिए। तो पहला पेट्रोल भरने का अर्थात धम्म श्रवण करना, यह पहला पेट्रोल पंप है, इसको नहीं भूलना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सुना। आपके अंतर्मन को मैं प्रणाम करता हूँ, और आपने मुझे ऐन वक्त पर बोलने का मौका दिया, और मुझे उतना कुछ समझ में नहीं आया क्या बताओ क्या नहीं, मैं तैयारी में नहीं था, फिर भी मैंने मेरे हिसाब से बताने की कोशिश की, और विनोद जी मुत्तल ने मुझे